कहानी का नाम क्या है? माँ। और हम जैसे कल बताए थे कि ढहते विश्वास ढह गया मतलब 7 कोड़ी, ठीक है ना। उसी तरह माँ मतलब ईश्वर, माँ मतलब क्या? तो वही माँ ईश्वर पेटलेकर, राइटर कौन है? ईश्वर पेटलेकर। और ये जो भाषा है गुजराती भाषा है। कौन सा कहानी रे? गुजराती भाषा का। पहला कौन था? कन्नड़। दूसरा कौन था? तीसरा गुजराती। अब इसको तो हिंदी में कोई करेगा नहीं करेगा, और हिंदी में किया था गोपाल दास नागर। किसने किया था? गोपाल दास नागर ने किया था। चलो शुरू करते कहानी के बाद। और हाँ, गोपाल इसके बारे में, ईश्वर पेटलेकर का सबसे प्रमुख कहानी है खून की सगाई, पूछता है। और उपन्यास है काला पानी। कौन है? काला पानी। शुरू करते कहानी। इस कहानी का अगर मुख्य पात्रा देखो, नाम तो लिया माँ है, मुख्य पात्रा माँ ही, लेकिन माँ के साथ साथ एक मुख्य पात्रा के रूप में आता है मंगू। किसके बारे में कहानी है? मंगू। मंगू एक ऐसी लड़की है जो बचपन से ही गूंगी है और पागल है। लड़की का नाम है मंगू। लड़की थी जो बचपन से क्या थी? गूंगी और पागल थी। पागल थी और मतलब ऐसी पागल थी कि इसको अपने आप का ख्याल नहीं रहता था, हमको क्या करना है नहीं करना है, कुछ भी कुछ अपने से नहीं करती थी। इसका सब काम कौन करता था? उसकी माँ करती थी, क्योंकि माँ ही ऐसी है जो करने वाली है, उसके अलावा तुम्हारा कौन रहेगा कोई आता पता नहीं। उसके साथ याद करो, इसको ये जो है 4 भाई बहन थी, 2 भाई 2 बहन। देखो मंगू थी, मंगू की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम क्या था? कम्मू। क्या नाम था? कम्मू। हाँ, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। और कम्मू था और उसको 2 भाई था, और दोनों भाई क्या हुआ? पढ़ लिख करके शहर में नौकरी करता था, अच्छा खासा कमाता था। और यहाँ पे क्या था कि जब उसकी यहाँ पर थी, इसके दोनों भाई का पुत्र थे, तो बीवी थी देगी वो बीवी। अब बताओ, कभी इतना अथी करेगी उसकी भाभी जो रहेगी, भाभी सब उसका काम करेगी? नहीं करती थी। और उसका भाई सब मतलब होता है ना कि भाभी तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती माँ को कि माँ जी आप इसको करना अपने से करने देते, आप क्यों करते हैं? तो वो उसके भाई को बोलता था कि माँ ने जानबूझ करके मंगू का मन बढ़ा के रखे हैं। कर आजकल तो जानवर अपना से पेशाब पैखाना अपना करता है, यहाँ इसका माँ जी कर रही है, ये माँ जी जानबूझ के कर मन भरे है इससे, और ये पागल कर रही है। उसको छोड़ दे, अपने से कर लेगा। इस बात को उसको मतलब अपने पति को बोलता था, तो उसका पति बेटा था ना उसका, उसको बोलता था माँ तुम इसका तबीयत तुम बढ़ा के रखी हो, तुम उसको छोड़ दो। और देखो अगर नहीं तो 2 थप्पड़ लगाओ उसको, अपने देखो कैसे करेगी, अपने साथ अपना काम अपना करेगी। इसे बोलते थे। और क्या हुआ, मतलब ऐसे ये सब चीज़ बोलते थे। और बहुत सारे आदमी ये बोला कि एक काम करो ना, सबसे अच्छा है कि जब पागल है तो इसे काम करते हैं, इसको अस्पताल में भर्ती करवा दो, ठीक है। तो माँ जो थी, माँ अस्पताल गौशाला समझती थी। गौशाला जानते हो? गौशाला का मतलब होता है जहाँ पर गाय बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़ा गाय बूढ़ी हो जाती है, या फिर गाय ऐसा है जो विकलांग नहीं हो जाता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा जिसका कोई देखने वाला नहीं, अगर देखने नहीं आता उस गाय को कहाँ डाल दिया जाता है? गौशाला में। बोला अस्पताल भी क्या है? गौशाला ही है। मतलब इस बेटे का यदि हम ख्याल नहीं रख सकते, हम यहाँ ख्याल अगर अच्छा से नहीं रखेंगे, तो वहाँ अस्पताल में क्या ख्याल रखने वाले बैठल है? ये कौन बोलती थी? उसकी माँ। माँ को लगता गौशाला हम वहाँ पे देने वाले नहीं है, इतना माँ क्या बोलती थी? अस्पताल को गौशाला समझती थी। अब क्या हुआ कि इसकी बहन थी कम्मू, कम्मू का शादी हो गया, बड़ी बहन थी, और कम्मू की शादी 14 वर्ष में उसका कम्मू शादी हो गया था, याद रखना। अब जो पहले ज़माना का कहानी है, और पहले के अभी भी बहुत जगह इतना होता है 12-13 साल 14 साल 15 साल होगा, बहुत सारे इसमें शादी कर लिया जाता। तो कम्मू की शादी हो गया था। तो उसके बाद क्या, सुनो, इसका जो उम्र था, मंगू की उम्र कितना था? 12 वर्ष। कितना वर्ष था? 12 वर्ष। और एक नहीं होता कि ज्योतिषी, अगर तुम्हारे घर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आएगा, मान लो किसी तरह तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है, चाहे किसी तरह तुम परेशान हो, 10 आदमी 10 तरह की बात बोलेगा। कहने मतलब अगर मान तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई बोला होम्योपैथी देखो, कोई बोला अंग्रेजी दवा दिखाओ, कोई बोला आयुर्वेदिक दिखाओ, कोई बोला ज्योतिषी दिखाओ, कोई देखो मौलवी साहब दिखाओ, ये दो जंतरी दो फलना दो, दिमाग खराब करने था क्या? जस्ट उसी तरह से बेचारे तभी। अब देखो, और गार्डन पक्का करते हैं, अगर विश्वास रहेगा नहीं रहे, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत खराब रहेगा, अगर बोले नहीं जाओ डॉक्टर अच्छा है, तुम्हारे माँ बाप उसको यहाँ ले जाएंगे तुमको, चाहे जो भी, लेकिन लेके जाते हैं। वही हाल था। एक ज्योतिषी आए थे, और ज्योतिषी बोले कि देखो माँ, मतलब आए उसको बोले देखो माँ, तुम्हारी बेटी अगहन, मतलब अगहन में उसका उम्र होता था 14 वर्ष। अब देखो उम्र था 12 वर्ष, अब अगहन में 14 वर्ष कैसे होता है कहानी में दिया हुआ नहीं है, बस इतना इसमें कहा गया कि अगहन में उसका उम्र कितना हो जाता? 14 वर्ष। बस इतना याद रखना, अगहन में कितना उम्र हो जाएगा? 14 वर्ष। 14 वर्ष था। और ज्योतिषी बोले कि एक काम करो, अगहन में जा करके ये ठीक हो जाएगी। क्या बोले? मतलब ज्योतिषी कब बोले थे? अगहन में जाकर वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, ये बोला। अब क्या हुआ कि जब जब ऐसा हुआ, अब सुनो, अगहन आया, अगहन से थोड़ा दिन पहले, कुछ महीना पहले था, अगहन से पहले कौन महीना होता है?
अगहन से पहले पता नहीं कुछ हो गया, उससे पहले जो भी था ना, उससे पहले कुछ दिन पहले देखा कि जो मंगू थी वो खुद से मतलब अपने से जाकर के अदीब जाके क्या है कुछ काम अपने से कर रही थी वो, ठीक है ना। ठीक जो भी याद है, लेकिन क्या हुआ अपने से वो कुछ काम कर रहे थे, तो माँ को इतना विश्वास हो गया, जो ज्योतिष बोला था ना वो लगता है सही हो रहा है कि मंगू अगहन में सच में सही हो जाएगा। अभी अगहन आया है नहीं और अपने से अगर काम अपना कर रही है, इसका मतलब अगहन में वो सही हो जाएगा। अब आ गया अगहन, अगहन आया होगा कितना 14 वर्ष के। माँ कहती है कि अगर मान लो कि कम्मू जैसी रहती, इस मतलब ये कहा कि कम्मू से ज़्यादा अगर खूबसूरत थी तो कौन थी, मंगू। इस कहानी बोला गया है। बोला कि 14 वर्ष हो गई है, अब जैसे मान लो कि कम्मू की शादी होगा 14 वर्ष में, उसको तो उतना कुछ देबो नहीं किए, लेकिन इसको देते क्योंकि तब हमारा वैसा हालत सही नहीं था। अब तो इसका दोनों भाई बाहर में कमाता है, इतना रुपया पानी तेरे बहाता है, इसको बहुत अच्छा से खर्चा करते हैं। ये भी 14 वर्ष का हो गया, अब इसका शादी हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, अगहन आया 14 वर्ष हुआ, लेकिन ठीक होने का तो छोड़ो, उसके बगल में एक मध्य विद्यालय में पढ़ती थी एक लड़की जिसका नाम था कुसुम। क्या नाम था, कुसुम। वो खुद पागल हो, वो पागल हो गई। अब लो मतलब कि सही मतलब होना था किसको, सही मंगू को, लेकिन पागल कौन हो गई, कुसुम। अब कुसुम पागल हो गई, तो कुसुम पागल हुई तो सुन के थोड़ा बुरा लगा, लेकिन माँ को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो इस गांव में सिर्फ मेरी बेटी पागल नहीं है, कम से कम कोई और पागल हो ना, होता ना रे, थोड़ा खुशी मिलता है इस बात। जैसे मान लो कभी ऐसा नहीं होता अपने आप में, अगर मान लो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो बहुत दुख होता है, चलो मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ किसी और कुछ थोड़ा बुरा हो गया तनिक को खुशी में, चलो हमारा अकेला बुरा नहीं हुआ, किसी और का हुआ है। तो वही माँ को थोड़ा दुख हुआ कि चलो बेटा मतलब क्या है इसका तबीयत खराब है, लेकिन ये एक बात खुशी मिला कि चलो इस गांव में मेरी बेटी सिर्फ पागल नहीं है, एक और बेटी क्या है, एक और लड़की पागल होगी। और इसको तो क्या, इसको कुसुम ऐसा पागल हुई, इसको बांध बांध के रखना पड़ता था, उछल मतलब खूब उछलती थी ऐसे, सोचो इतना पागल मतलब होता है ना कि भागने तो अपने में से कहीं भागने लगती, उसको बांध के रखना पड़ता था। ये देख और माँ बोले चलो मेरी बेटी कम से कम ऐसी थी, कम से कम बचपन से पागल है फिर भी उसको उतना बांध के रखना पड़ता नहीं है ना, इसको तो बांध के रखना, इससे मेरी बेटी अच्छे है, इतना बोलने लगे। अब क्या हो कि धीरे धीरे कुसुम को ले गए अपना अस्पताल दे दिया, अस्पताल दिया, वहाँ पर गई, कुछ दिन सही से रही, लगभग 1-2 महीना रही, 1-2 महीना में क्या होगा, ठीक हो गई, कौन, कुसुम। और 1-2 महीना में ठीक हो करके फिर कहाँ आई, अपने गाँव। जैसे अपने गाँव आई, अब तुम सोचो अगर एक लड़की पागल थी और पागल हुई और वो सही हो गई तो क्या होगा, सोचो। अब गांव का है, गांव जाता है, गांव अगर कुछ होगा ना आसपास में सब आदमी उसको देखने जाता है, गया तो कुसुम को सब देखने देखने में मंगू की माँ भी गई। जब देखा कुसुम सही हो गई, सब मंगू के माइयों को बोल रहा है, तो आप क्यों नहीं मंगू को दे देते हैं अस्पताल में, देखिए थी ठीक हो गई, आप ऐसे बोलते हैं इतना अच्छी है। तो बोला कि मतलब वो जब ठीक हो जाती तो मंगू क्या ठीक होगी, सब उसको बोलने लगा। तो इसको मतलब कि मंगू के माँ को थोड़ा सा लगा नहीं ये बात सब सही है करा है, फिर भी दिल मतलब होता है ना थोड़ा सा अपना दिल को ठंडक ना हो, इसलिए पूछने के लिए कुसुम को बुलाए। कुसुम को बोली रे कुसुम, अगर तुम मान लो कि तुम कुछ अगर मांगते हो तो नर्स तो नहीं देती होगी तुमको। तो कुसुम अच्छे से बता, नहीं नर्स बहुत अच्छी थी वहाँ की, अगर हम सब अगर कोई पागल उसको मार देता है ना तो नर्स कुछ कहते उसको नहीं है, उसको और अच्छे से समझा करके करती है। खूब बात पूछा, तो इसके लिए अस्पताल के पहले उसको लगा गौशाला है, लेकिन जैसे ये सब बोला कि नर्स अच्छी है, सब कुछ ख्याल रखती है, हमारा मतलब कपड़ा अच्छे से वही पहनाता है, सब कुछ वही काम करता है, माँ को लगा नहीं अस्पताल अब क्या है, अच्छा है। पहले क्या लगा था गौशाला, अब क्या लगने लगा अच्छा। तो क्या की माँ क्या की, अब अपने बेटा तो बाहर रहता है, शहर में रहता है, तो बेटा को पत्र लिखी दोनों बेटा को, बेटा आ जाओ हम ले जाएंगे अस्पताल। बेटा तो तैयारी था, बेटा चाहबे नहीं करता था कि इसको अस्पताल दे दें, नहीं चाहता कहाँ कम से कम इसको अस्पताल दे दो, तुम खुद मन भरा गए। बस बेटा सुनते ही आया, आया सब कुछ तैयारियाँ हो गई, तैयारी होगी, फिर वो लेकर के चल दिए। अब चल दिए, अब पता है कि अपने तरफ जाएंगे, जाए ये चीज़ जाते हैं ना, गए थे किससे, बैलगाड़ी से, किससे, बैलगाड़ी से। और बैलगाड़ी से गए स्टेशन, स्टेशन जानते हैं रे, और स्टेशन गए और स्टेशन पर चढ़े ट्रेन पर। अब हम जानते हैं कि अपने बिहार का ट्रेन का बात करते, अपने गांव की बात करते हैं, अपनी तरह का ट्रेन में जाओ तो कोई आदमी शांति से रहेगा नहीं, कुछ न कुछ बात छिड़ता है, चाहे कुछ मैटर में हो, पता तो जानो उसको नहीं जानो, लेकिन तुमसे बात करना शुरू कर देगा। बहुत ऐसा मैटर है, बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हम ये कर रहे हो, मतलब बेवजह का टाइम पास करना, क्योंकि टाइम है भाई पास करना। उसी में एक वहाँ अधिक आदमी बोलते हैं कि ये पागल है, कहते हाँ बचपन से पागल है, तो कहते इसको कहाँ ले जा रहे हैं, तो कहता है कि इसको अस्पताल ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, अस्पताल। तो बोला, फिर बोली तो वही आदमी बोला कि क्या इसकी माँ जिंदा नहीं है,
लो क्या बोला कि इसको माँ जिंदा नहीं। अरे ये माँ वाला बात क्या करें, कह रहा इसकी माँ जिंदा नहीं है, वो तो वहाँ पागल खाना मर ही जाएगी ये। अगर इसका माँ ख्याल नहीं रख सकती है इसका अच्छे से, तो उसमें कौन ख्याल रखने बैठल है। तो माँ जिंदा नहीं, तो माँ बोले हम इसकी माँ ही हैं। कैसे जब आप घर में वो ख्याल नहीं रखते तो बाहर में कौन ख्याल रखेगा। बस इसकी माँ को फिर लगा अब क्या होगा। अब सोचो, अब वो एक पल के लिए ये सोचे उसकी माँ कि एक काम करते हैं हम फिर इसको घर लेके चल जाते हैं। लेकिन क्या घर लेके जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि उसका बेटा भी साथ में है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो माँ बाप को थोड़ा इस बात का डर लगने लगता है। अगर बोलेंगे अब चल घर, तो डांट नहीं दें कि जब थोड़ा नहीं है लग तो हम कहते बोले हमारा कतई बोले ली नहीं होता रे। इसलिए बेटा के साथ अगर बेटा नहीं रहता, वो सोच रही कि अगर बेटा मेरे साथ नहीं रहता तो हम पक्का इसको लेकर हम फिर से घर चले जाते हैं। लेकिन बेटा था, हम बेटा कैसे बोले रे बेटा अब हम अस्पताल नहीं जाएंगे, हमको लेकर चलो घर। डर लग रहा था इस वजह, अगर अब फिर कुछ ना बोल दे ना होता। ऐसा होता है इस मतलब सच में बात है। अगर तुमको कहीं ले जाओ, तुम गाड़ी में लग लेता, अगर बोल देंगे हो सकता है बच्चा डांट देखने जब वैसे दबाते हमने बोले भी करते करें नहीं ले देती हैं, ऐसा होता है ना, यही बात हो। लेकिन किस तरह क्या हुआ कि माँ गई वहाँ स्टेशन पर उतरी और उतर के तो जाकर वहाँ कहाँ गए, अस्पताल पहुँच गए। और अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर देखा बहुत सारे प्रकार का पागल थे, सब बहुत सारे पागल था। और ऐसा कुछ ऐसे पागल मतलब कि कुछ किसी का पति पागल है, किसी का पत्नी पागल है। मतलब नहीं होता है कि आपने मिलने के लिए नहीं जाते हैं क्या, मिलने के लिए। उसी में देखा कि एक पत्नी पति से बात, एक पति था वो अपने पागल पत्नी से आया था मिलने के लिए। तो वो पत्नी बोल रही थी कि देखो ना ये नर्स बहुत खराब है, हमको मुंह धोने के लिए नहीं देती है, मतलब मुंह धोने के लिए नहीं देती है, मेरा बाल नहीं बांध देती है, ऐसा बोल रही थी। जबकि उसकी माँ देखी तो उसका बाल पहले से बांधा हुआ था और मुंह अच्छा एकदम धोआ हुआ था। सोचो, फिर बोला नहीं हमको मुंह धोना है, तो वो पानी ला दी कि लीजिए पानी आप मुंह धो लीजिए। मतलब जबकि मुंह पहले धोआ हुआ है, फिर भी वो क्या हुआ, वो बोले कि हमको चाहिए। तो अब क्यों भाई नहीं देंगे, नहीं देंगे फालतू एक दो पगला वाला मार फिर कर दे। उसने बेचारी नर्स क्या की, हाँ देखो करा कि उस पगली स्त्री ने कहा है, उस पगली स्त्री ने कहा मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला हुआ था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। मतलब करा जब कि मुंह धोआ था, फिर भी वो लाकर दी लो आप क्या करो मुंह धो लो, और उसका मुंह धुलाया और उससे पूछा। करा माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले तो दयालु हैं, यहाँ पर जो नर्स है वो क्या है, दयालु, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद देखो जब इतना तक काम हुआ, अब उसको बस आया बुलाया, मतलब इसको एडमिट करना, किसको, मंगू को एडमिट करने सब कुछ हो गया। अब फिर भी क्या हुआ, बहुत सारे सवाल नहीं होता इसको, उसकी माँ को बहुत सारा सवाल था कि मेरी बेटी को आप कैसे रखिएगा, क्या कीजिएगा। तो यहाँ बोला कि देखो करा कि भरी आवाज माँ बोली यही तो बहन ने मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का ख्याल नहीं रहता है, ये रात में कपड़े बिगाड़ तो देखना, नहीं तो गीले में सो रहेगी तो वायु हो जाए। मतलब कहा कि अगर मान लो ये इसको टट्टी पेशाब का इसका ख्याल नहीं रहता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। अगर ऐसा होगा तो अगर गीले में रहेगी तो फिर क्या होगा, इसकी तबीयत खराब हो जाएगा। दूसरे परिचारिका वाली रात में 4-5 बार जांच की जाती है। जितना बार क्वेश्चन बोला उसका आंसर बोला, कितना बार, 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। बोला अगर रोशनी जलते रहेगा ना इसको नींद नहीं आता है। तो कह रहा कि जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। कह रहा कि आप टेंशन नहीं लीजिए, जिसको नींद नहीं आती है ना उसको नींद की दवा दी जाती है। कह रहा कि इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं वो देखना। कह रहा इसको दूसरा जो मरीज है ना जो थोड़ा सा ज़्यादा उपद्रवी है, जो हल्ला गुल्ला करता है, इसको मारे पीटे नहीं। कह रहा जो उपद्रवी होते हैं उसे अलग रखा जाता है, जो मतलब वैसे मारपीट करते उसको अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरे में सुलाया जाता है। कह रहा मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुलता। और कह रहा मतलब मान लो कि जैसे आता ना मिलने के लिए, अब मिल लिया तब ले जाएगा अंदर ले जाने के लिए क्या हुआ, दरवाजा खुलता। इस अवसर पर लाभ लेकर माँ जी नज़र से 2-3 बार अंदर घूम जाती है। मतलब 2-3 बार देख लेते थे क्या हो रहा है अंदर में। बाहर अंदर तो जाने नहीं देता है गार्जियन को, लेकिन अंदर देख लेता था। तब एक ने उसकी तरफ देखकर छाती कोटा और भयभीत आंखों से देखा कि वो डर गई। इस बार मतलब यार जैसे अंदर देखा ना, उधर अंदर में कोई पागल था, उससे आंख निकाल देखा ना, माँ देखी उस माँ को डर लग गया जैसे ना ऐसे घुमा ऐसे देख रही थी।
उधर से पागल क्या उसको आंख निकाल के तुम जोर दे ठीक है। कह रहा कि उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हो, मतलब वो डर गई, उसकी माँ क्या हो गई, डर गए। इसको बहुत इच्छा हुआ कि हम अंदर जाके देखें। तो माँ की मंगू को किस कमरे में रखना है वो मुझे दिखा दे। माँ कहता है कि मंगू को आप किस कमरे में रखे वो हम दिखा दीजिए। कहता कि गार्जियन को अंदर जाने के अलाव नहीं है, आपके बेटे को हम अच्छे से रखेंगे। ये सब कहा कि अंदर जाने किसी को जाने का नियम नहीं है। विष्णु भरी नेत्र, मतलब ये सब कहा कि चलो ठीक है। तो देखो यहाँ तक चलो ठीक है, मतलब सब बात जितना क्वेश्चन सब क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब दे दिया तब उसको माँ को इतना संतुष्टि हो गया कि नहीं यहाँ पर मेरी मंगू क्या करेगी, सही से रहेगी। अब क्या हुआ, उसको फिर जब हो गया सब कुछ कर गए, फिर चल दी घर की ओर। जब घर गई तो उसकी माँ जो थी रात में 11:15 बजे घर आई। याद रखना इस टाइम को, कितने बजे, 11:15 मतलब 10:45, ठीक है ना। 10:45 तो ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन याद रखना कितना, 11:15। 11:15 बजे रात में पहुंचे। करा कि रात में कितना, 11:15 बजे पहुंचे घर। और माँ जब छोड़ के आ रही थी, अब मतलब इतना दिन से साथ रखे, इतना पूरा रो रही थी, रोते रोते घर आई, रो रहे घर आई एकदम। बेटी को हमें उसको याद था उसी ट्रेन वाला बात, ठीक है। आसान जब स्टेशन पहुंचा, पहले अभी घर नहीं पहुंची, पहले स्टेशन पहुंची तो उसको एक याद आया कि ले हम तो एक क्वेश्चन पूछबे नहीं किए, हम तो ये बोलबे नहीं किए कि मेरी बेटी को नीचे में नींद नहीं आता, वो तो खटिया पे सोती है। अब ये बात पूछबे नहीं किए, अब वो स्टेशन तो नहीं जाएगी घर, उसको मतलब ये क्वेश्चन नहीं था। अब इस वजह से वो स्टेशन से रोते रोते घर आए। कितना बजे, 11:15 बजे रात में। और सच में जब घर आया तो उसके भाई को भी, जब वहाँ पता नहीं कुछ लगा होगा उसके भाई सबको, उसको भाई को भी ऐसा लगा कि सच में मतलब हमको अपने मतलब मंगू को वहाँ देना नहीं चाहिए था। अब पता नहीं क्यों माँ भी उससे जाके काम करते हैं। माँ सुबह होगा ना, सुबह होगा तो हम जाकर माँ को बोल देंगे, एक काम करो उसको हम ला देते हैं, अगर मेरी बीवी अगर उसका ख्याल नहीं रखेगी तो हम खुद उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन वहाँ से हम ला देंगे। चूँकि 11:15 रात हो गया था, सोचे रात में अब माँ सो गई होगी तो हम कह जाएंगे उसको जगाएंगे, बोलेंगे। इसलिए बोला कि काम करते हैं सुबह में बोलेंगे। लेकिन माँ को नींद कहाँ, माँ को नींद आया क्या, जो बेटी के साथ पहले मतलब उसको बेटी के साथ रखते थे, सुलाते थे, उसको बेटी को वहाँ देख आई, नींद आया क्या, नींद नहीं आया। कुछ देर हुआ, जब सुबह से देखा तो माँ उसको एकदम चिल्ला रही पूरा, कोई मेरे मंगू को बचा दो, मेरे मंगू को बांट देगा, मतलब होता है ना, को बोलने लगा। पता चला कि मंगू की माँ जो थी वो मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई। लास्ट में ये बोला कि पुत्र चारपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ आए, चक्कियां और मथनियां रुक गई, जिसने सुना वही दौड़ाया और जो आए वैसे ठिठक गया। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई, मतलब हल्ला उल्ला कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। अब पागल हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ आता पता नहीं, लेकिन इतना तक कहानी का करके खाना मतलब बात मतलब यहाँ तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। बहुत दर्द है, अभी अगला चैप्टर सुनेगा ना इसमें और दर्द होगा, ठीक है। बंद करो इसको।